नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त सुपर 5 का है। दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र आज अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस सत्र की अवधि कल तक की थी, लेकिन लगातार ये देखा गया कि जब से ये सत्र शुरू हुआ तब से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने चढ़ावे चोरी के मुद्दे को लेकर जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठने से लेकर विधानसभा के वेल तक में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी की, जिसमें शिवपाल यादव भी इस बार प्रदर्शन में उनके साथ खड़े हुए नजर आए। कल समाजवादी पार्टी के विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को दिखाया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उस विधायक को निष्कासित कर दिया था। लेकिन आज सदन में कल की व्यवस्था की बात करी जाए, आज के हंगामे के बीच में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बहुत ही भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। जिसके बाद सदन में ये देखा गया कि कुछ देर के लिए एक खामोशी छा गई, लेकिन विपक्ष इस दौरान भी तीखी नोकझोंक करता रहा। तो ये माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कल जो भी सदन के अंदर हुआ है उससे काफ़ी भावुक हो चुके हैं, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी, क्या विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस समय जो है सत्र अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित हो गया है। विपक्ष और सरकार के बीच में बहुत ही जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष कह रहा है सरकार सदन नहीं चलने देना चाहती और सरकार कह रही है कि विपक्ष ने इस बार के सदन में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आज समाजवादी पार्टी मुख्यालय में एक ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। वहां पर जो विशालकाय मूर्ति है जनेश्वर मिश्र की, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके बाद वो सीधे पार्टी मुख्यालय पहुंचे और यहाँ पर जो बलिया से सांसद सनातन पांडे, जिनकी तरफ से ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था, जिसमें तमाम जो ब्राह्मण नेता है वो मौजूद रहे और यहाँ पर अखिलेश यादव को बड़ी संख्या में तमाम जो उपहार है वो भी भेंट किए गए। जो स्मृति चिन्ह है यानी सुदामा और कृष्ण की जो जोड़ी है वो मूर्ति जो है उनको भेंट की गई। इसके अलावा राम दरबार वो भी जो है उनको भेंट किया गया और यहाँ पर सीधे तौर पे ये जो है संकल्प लिया गया कि 2027 के चुनाव में जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर सभी ब्राह्मण जो है ये संकल्प ले कि किस तरह से अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि इस बात पर भी चर्चा की गई कि ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी सरकार है। अब ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन में बलिया से सांसद सनातन पांडे ने लोगों से मुहिम की कि आज ब्राह्मण जो है वो एक हो जाए और ये संकल्प लेकर के जाए कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। विपक्षी दलों की हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बार बार स्थगित हो रही है। विपक्षी दल अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे। आज भी मकर द्वार के सामने समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में प्रदर्शन किया तो कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। दरअसल विपक्षी पार्टियों की मांग यह है कि सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है। सरकार छात्रों के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर संसद के अंदर चर्चा कराए और जब तक चर्चा नहीं कराती है तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पिछले कुछ दिनों से जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से लगातार विपक्षी दलों की ओर से अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा जा रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार सपा विरोध जता रही है। इधर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की और चर्चा हुई कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि हंगामे की वजह से बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जा रहा है। इन सब के बीच सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि सरकार विशेष सत्र बुला सकती है। 17 अगस्त से 3 दिनों का ये विशेष सत्र होगा और परिसीमन को लेकर सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। कानपुर में देर रात से हो रही रुक रुक कर बारिश ने आम लोगों को भले ही गर्मी से थोड़ी राहत दी हो, लेकिन आसमान से गिरी ये बारिश लोगों के लिए अब आफत की बारिश हो गई है। कानपुर महानगर जो स्मार्ट सिटी का दम भरता है,
क्या खास एरिया और क्या आम एरिया, सभी जगह के हालात एक टापू में तब्दील हो गए। कानपुर साउथ की बात करें तो गोविंद नगर, बर्रा, किदवई नगर, जूही सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। तो वहीं कानपुर का पॉश एरिया, सिविल लाइन और जो भी वीआईपी रोड का एरिया है, वहां पर भी जो एरिया है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। लोग जो हैं वो पानी में डूबकर इधर से उधर जाने को मजबूर हैं। वहीं अगर बात काकादेव और आरटीओ और जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट है वहां की जाए तो जो मेट्रो के काम के चलते बीते 6 घंटे से बारिश बंद होने के बाद भी जो क्षेत्र हैं वो पूरे टापू में तब्दील हैं। जगह जगह जो सड़कें हैं वो धंसने की घटनाएं जो हैं वो सामने आई है। कई जगह पर जो पुराने पेड़ थे वो गिरे हैं, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। तो साफ अगर बात की जाए पूरे कानपुर महानगर स्मार्ट सिटी की, तो एक बारिश ने नगर निगम स्मार्ट सिटी का दम भरने वाले कानपुर की पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि पूरा शहर जो है वो टापू में तब्दील हो गया है। लोगों को बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुबह की हुई बारिश के बाद छात्र छात्राओं और बच्चों को स्कूल जाने के समय काफी जोहमत उठानी पड़ी। तो कई छात्र स्कूल जाने के दौरान गड्ढे में गिरने से घायल भी हुए, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा भी किया है। अगर पूरे कानपुर के हालात की बात की जाए तो बहुत ही भयावह हालात देखने को मिले, क्योंकि कानपुर की सड़कों पर पानी ही पानी देखने को मिला और जगह जगह गड्ढों ने कानपुर स्मार्ट सिटी का दम भरने वाले जो दावे हैं उसकी पोल खोल कर रख दी है। इसे आस्था कहें या अंधविश्वास की, एक महिला ने इसी आस्था के और अंधविश्वास के चक्कर में अपनी जान दे दी। पूरा मामला लखनऊ के गोमती नगर का है, जहां पर रहने वाली रूबी यादव की शादी कुछ साल पहले अंकित यादव से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद रूबी जो है वो मानसिक रूप से बीमार रहने लगी, लेकिन अंकित यादव जो उसका पति है उसने उसे मानसिक रूप से बीमार होने के बावजूद भी उसका इलाज नहीं कराया और उसे अस्पताल नहीं ले गया, ना ही इलाज के नाम पर कुछ उसके साथ किया। लेकिन वहीं वो दूसरी तरफ देवा में स्थित एक मजार पर उसको लेकर आया और जहां उसको लगभग 10 दिनों तक बंधक बना के रखा गया। ना तो उसको खाने को कुछ दिया गया, ना उसको पीने के लिए कुछ दिया गया। और यही नहीं, इसी प्रताड़ना के चलते आखिर में रूबी यादव की मौत हो गई। रूबी यादव के जो मृतका है उसके परिजन लगातार ये आरोप लगाते रहे कि ये अंकित यादव ने उसका कोई इलाज नहीं कराया और बार बार उससे इलाज के लिए लोगों से कहते रहे, लेकिन फिर भी अंकित यादव पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। और आखिर रूबी यादव ने, जो एक बेटी थी, एक माँ थी, एक पत्नी थी, उसने अपनी जान दे दी। झाड़ फूक के बहाने ये अंधविश्वास और आस्था का ये जो पूरा खेल है ये देवा कोतवाली स्थित एक मजार में हुआ। आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले में मृतका के जो परिजन हैं उनसे तहरीर लेकर इस पूरे मामले में हत्या का, गैर इरादतन हत्या और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अंकित जो उसका पति है और साथ ही उसके 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि अब समाज में कि आगे चलकर ये आस्था के नाम पर जो अंधविश्वास कितने दिन चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर लखनऊ